साथ एक दूसरी मंडी है, अबोर मंडी। वहां का एक ये किस्सा है कि एक विलेज था, उस विलेज के बाहर एक कुआं था, और उस कुएं से, उस वेल से सारे गांव के लोग जाके पानी लेकर आते थे अपने घर के यूज के लिए। तो पुराने वक्तों में थोड़ा सा शर्मो हया वाला एलिमेंट काफी होता था कि जब कोई बच्ची गली में गुजर रही होती थी तो लोग आंखें नीची कर लेते थे। जहां कहीं एक जगह पे इकट्ठा होना होता था तो मर्द थोड़ी देर के लिए साइड मार जाते थे कि यार होना है, नारियां ने इन्होंने यह काम करना है, कोई घड़ा भरना है, कोई पानी भरना है, या नहा रही ने या कपड़े धो रही ने, तो मर्द नेड़े नहीं जाते सी। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਤੇ ਲੱਜਾ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ मिटता जा रहा है। अब हुआ ये कि इस गांव के बाहर जो कुआं था वहां पे एक घर था, और उस घर की नारियां उस कुएं के ऊपर कपड़े धुलाई कर रही थी। इस कुएं का जो वो रागी था, जो मंदिर के अंदर पुजारी था, वो पुजारी गया और उसने जाके नहाना था। वो थोड़ा सा दूर। बाबा जी आपका स्पीकर म्यूट हो गया। अब ये हुआ कि ये लड़कियों ने जब ये देखा कि वो पुजारी जी आके खड़े हो गए, तो उन्होंने थोड़ी देर वेट किया, और उसके बाद उन्होंने अपने वो भांडे बर्तन कपड़े उठा लिए और पुजारी से कहा कि पुजारी जी आ जाइए, आप नहा लीजिए। इनमें से एक लड़की के गले में कैंठा था, वो जो लॉकेट की तरह होता है। और पुराने वक्तों में नारियां अपने सरों पे ज्यादा वो देसी घी ही लगाती थी, और देसी घी ही अपने गले में और मालिश कर लेती थी सर पे भी। तो वो देसी घी कहीं उस कैंठे को भी लगा हुआ था। तो देसी घी की जो स्मेल होती है ये काफी दूर तक जाती है। खैर, उसने अपना वो कैंठा उतार के कहीं खड्डे के पास में रखा, और खुद वो सारी नारियां पीछे हट गईं। पुजारी अंदर गए और उन्होंने जाकर उस कुएं के खाटे में खड़े होकर स्नान किया। स्नान करके ये वापस आ गए। अब हुआ ये कि शाम को इन बच्चियों ने अपने वो जब चीजें संभाली, तो उस लड़की के गले में जो कैंठा था उसको किसी ने कहा कि तेरा कैंठा किधर है। तो उसने कहा वो तो मैं उसे खाडे ते लाया सी ਜਦੋਂ मैं नहान लगी सी। उन्होंने जाके खाडे ते देखा, कैंठा ना मिलिया। ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੂਹ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੈਂਠਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਠਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। अब उन्होंने अपने गांव में आकर नंबरदार से बात करी कि जी हमें पुजारी की जो है ना वो सफाई चाहिए। पुजारी अपनी सफाई दे कि इसने वो उठाया या नहीं उठाया। घर में उन्होंने तलाश किया, हर जगह पे तलाश किया, कहीं उनको कैंठा ना मिला। उन्होंने पुजारी से कहा कि जी आप जब उधर कुएं पे गए नहाने तो क्या आपने कैंठा उठाया है? उसने कहा जी मैंने नहीं उठाया। उन्होंने कहा जी अच्छा, अगर आपने नहीं उठाया तो आप मंदिर का ना दरवाजा खोल दें। पुराने वक्तों में लोग मंदिरों का, चर्चों का, मस्जिद का दरवाजा खुलवाते थे। ये एक तरह से कसम होती थी कि दरवाजा खोलते हुए, कुंडी खोलते हुए आप ये कहते थे कि जी इन देवी देवताओं की, इन शक्तियों की मार मुझे पड़े अगर मैंने ये काम किया हो। तो उसने वो चीज कहते हुए वो दरवाजा खोला मंदिर का कि जी अंदर जितने प्रभु प्रधान बैठे हैं इन सब की मुझे मार पड़े अगर मैंने कैंठा उठाया हो। अब पुजारी बेचारे ने वो सफाई दी। जो ही पुजारी ने कसम दी तो ठीक 5 दिन के बाद पुजारी की पत्नी जो है ना वो स्वर्ग सुधार गई। अब जब पुजारी की पत्नी मरी तो पूरे गांव में ये बात विस्पर होने लगी कि देखा पुजारी ने झूठी कसम खाई है, इसने झूठा वो दरवाजा खोला है और उसकी मार उसको पड़ गई है, और फौरन ही उसकी वो पत्नी जो है ना वो कड़े हो गई है। अब पत्नी जो ही एक्सपायर हुई तो ठीक 10 दिन के बाद हार्ड लक ये है कि उस बेचारे का बेटा भी एक्सपायर हो। जब बेटा एक्सपायर हुआ तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि यार ये जो पुजारी है इसने चूंकि झूठ बोला है और इसके इस पाप की वजह से इसके साथ ये 2 हत्या हो गई हैं, तो लिहाजा अब ये इस एलिजिबल नहीं है कि हम इसको मंदिर की जो है वो रखवाली पे रखें। ये बंदा इस काबिल नहीं है, ये तो झूठा इंसान है, और देखो भगवान उसके साथ कैसे निपट रहा है। तो लिहाजा इस बंदे को मंदिर से निकाल दिया। वो एक प्रबंधक कमेटी बैठी और कमेटी ने जनाब उसको प्रधान को बुला के पुजारी को कहा कि जी सॉरी, हम आपको मंदिर के अंदर मजीद बर्दाश्त नहीं करते, आप अपना कोई अरेंज और कर लें।
ये बेचारे जो लोग होते हैं ना, ये मांदरी, ये पादरी, ये फादर, ये रिबाई, ये मौलवी, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਰਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਏ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इसने कोई दाएं बाएं और कोई गांव ढूंढे कि जहां कोई मंदिर खाली हो और ये पुजारी बन के उधर जाए। इसने अपना सामान उठाया और किसी नियरेस्ट गांव में चला गया। जब ये उस गांव में गया तो उस गांव के अंदर भी इन लोगों ने जाके उनके भी कान भर दिए कि जनाब ये जो मांदरी आपके पास आया है, इसने तो ये किया था, इसने फलां बच्ची का कैंठा उठाया था, और उसके बाद से ये जो है ना, इसने कसम दी थी, और जब इसने कसम दी थी तो झूठी कसम उठाने के कारण इसके पत्नी भी मर चुकी है और इसका बेटा भी मर चुका है, और ये इस काबिल नहीं है कि इसको मंदिरों की चाबियां पकड़ाई जाएं। आपने इसको किधर रख लिया है? उन लोगों ने भी उसको निकाल दिया और वो बेचारा आगे किसी और दूर गांव में चला गया। अब इतने अरसे के अंदर कोई तकरीबन 4-5 माह का समय बीत गया। 4-5 माह के बाद वो जो शुगर केन होता है, गन्ना जो होता है, उसकी जो फसल की जब कटाई की गई तो बिल्कुल कुएं के साथ में नाले के ऊपर से आगे उनकी फसल थी। जब उन्होंने वो कमाद की फसल की कटाई करी तो कटाई करते हुए क्या देखते हैं कि उधर एक बिल्ला मरा पड़ा है, और उस बिल्ले के मुंह के अंदर वो डोरी है, वो रेड वाली डोरी जो वो गले में लटकाते हुए, कैंटा पहनते हुए नारियां अपने गले में वो जो ज्वेलरी पहनती हैं, तो वो डोरी बाहर थी। अब इन्होंने द्रांति के साथ उस डोरी को जब यूं करके खींचा तो डोरी के खींचने से वो कैंठा बिल्ले के मुंह से बाहर आ गया। अब असल में हुआ ये कि इस दरमियान वाले गैप के अंदर जब वो पुजारी नहा के गया तो उतनी देर में वो बिल्ला कहीं आया, उसने वहां से जल पिया, और वो कैंठा जो है उसको देसी घी लगा हुआ था, देसी घी की स्मेल बिल्ले को अच्छी लगी, उसने उसको निगलने की कोशिश करी और वो कैंठा उसके गले में फंस गया, और वो बिल्ला जो ही वो फसल में दोबारा एंटर हुआ तो उसका सांस बंद हुआ और वहीं वो कैंठा उसके गले में फंसने से उसकी डेथ हो गई। अब ये बिल्ला इनकी अपनी फसल के अंदर मरा, और इन्होंने जब अपनी फसल की कटाई करी और उसके गले से वो डोरी निकली तो इनको वो कैंठा जब उधर से मिला तो इनको एहसास हुआ, मारो यार असी ते पुजारी दा घर ही उजाड़ छड्या, उस बेचारे दी पत्नी भी मरवा छड्डी, ओदा बच्चा भी मरवा छड्या, ओदा घर भी उजड़ गया, ते कैंठा ते साडा बिल्ला खा गया सी। अगर ये बिल्ला कहीं दूर जाके मरता, किसी और की फसल में जाके मरता, तो शायद उनको कैंठा मिल भी जाता तो ये इशू रिजॉल्व ना हो पाता। अब जब ये कैंठा इनको खुद मिला, जिनकी अपनी बच्ची का कैंठा था, तो फिर इनको बहुत अफसोस हुआ कि यार हमसे तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि हमने चीज को सिर्फ एक एंगल से देखा कि जी सवाए पुजारी के और कोई आया कोई नहीं है, तो इसलिए 100% पुजारी ही जिम्मेदार है। अब वो पुजारी को फिर इन्होंने नंबरदार से आकर बात करी कि जी हमने जिस पुजारी को निकाला है उस बेचारे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है, हमसे मिस्टेक हो गई है और हमें पता नहीं चला, हमसे जुल्म हो गया है। असल में वो पुजारी इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं था और रिस्पॉन्सिबल बिल्ला था, ये तो काम बिल्ले ने किया है, हमने पुजारी पे डाल दिया और पुजारी से हमने कसम ली और उस बेचारे ने वो झूठी या सच्ची जो भी कसम दी है, कसम की मार उसको ये पड़ी है कि पत्नी से भी गया तो बच्चे से भी गया। इतनी देर में इस बेचारे का जो तीसरा बेटा था जो अगले विलेज में जाकर गया, वो भी वहां स्वर्ग सुधार गया। अब पुजारी सिर्फ अकेला रह गया। ये उस पुजारी को ढूंढते ढूंढते जब वो 8वें 10वें विलेज में जाते हैं और उस पुजारी के पास पहुंचते हैं और वहां उसके चरणों में गिर के उससे क्षमा मांगते हैं, उससे माफी मांगते हैं कि जी हमसे आपके साथ बड़ी ज्यादती हो गई और हमने आपसे कसम मांगी, सफाई मांगी और आपने वो सफाई दी और आप के साथ ये हत्या हुई कि आपकी पत्नी गई, बच्चे गए, तो हमने ये समझा कि जब आपकी पत्नी जा रही है और आपके बच्चे जा रहे हैं तो लिहाजा आप ही पापी हैं, आप ही गुनाहगार हैं, और अभी हमारे पे वो हकीकत खुली है कि वो जो कैंठा है वो हमें बिल्ले के मुंह से मिल गया। तो उस पुजारी ने कहा कि मैं पिछले 40 दिन से मैं बीमार था और मैं मरने के करीब था, मेरे पास यमराज आया और मुझे उसने अपनी झलक दिखाई, मुझे एहसास हुआ कि मैं चंद दिनों का मेहमान हूं, तो मैंने रब से ये बात कही कि रब्बा
मैं इस ब्लेम के साथ मरना नहीं चाहता। जो ब्लेम मेरे ऊपर आया है ना, मुझे इस ब्लेम से क्लियर कर, उसके बाद मुझे अपने पास बुला ले। और अब मैं जीना भी नहीं चाहता, मेरी पत्नी नहीं रही, मेरे बच्चे नहीं रहे, मेरा कुछ भी नहीं रहा, और मेरे पास जो एक इज्जत बची थी वो इज्जत भी मेरी चली गई, और अब तू मुझे मौत भी देना चाहता है और उसी ब्लेम के साथ। मैं इस ब्लेम के साथ नहीं मरना चाहता। कहता रात को मुझे मेरे रब ने कहा कि सुबह तुझे इस ब्लेम से आजादी मिल जाएगी और सुबह तू हमारे पास आ जाएगा। कहता अब जब मैंने ये आपके मुंह से सुन लिया है कि मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं रहा, तो अब सुबह मुझे देखना नसीब नहीं होएगी, सुबह मैं अपने रब के पास चला जाऊंगा। और कहते हैं कि उसी रात वो पुजारी जो है वो भी स्वर्ग सुधार गया। हम अक्सर चीजों को वन साइडेड होके सोचते, वन साइडेड होके देखते हैं और उसी के ऊपर एनालिसिस करते हैं। उसी जो अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है, हम उसी अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके हम चीजों का डिसीजन लेते हैं। जब तक हमारी छठी हिस्स जो रब की तरफ से होती है, ये नॉलेज आपको आंखें नहीं दे रही होती, ये नॉलेज आपको कान नहीं दे रहे होते, ये नॉलेज आपके हाथों से नहीं आ रहा होता, ये नॉलेज आपके स्किन से नहीं आ रहा होता, जीभ से नहीं आ रहा होता, ये रब की तरफ से होता है। और रब अपने सिर्फ प्यारों के लिए वो मीन्स खोलता है जो आम इंसान के लिए नहीं खुले हुए होते। वो जिस तरीके से चीजों को देखते और फील करते हैं और महसूस करते हैं, वो अवेलेबल मटेरियलिस्टिकली अवेलेबल रिसोर्सेज से हाई होते हैं। यही वजह है कि महापुरुषों की जो कही हुई बात होती है, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो आने वाली सदियां लगा के हम वो प्रूव नहीं कर सकते। अमेरिका के अंदर एक लाइब्रेरी है और वहां पे वो ग्रंथ जिनके अंदर उन्होंने फील किया होता है कि ये सच्ची हैं और इनकी फलां फलां वर्स जो है या फलां फलां लाइन जो है वो रियलिटी के करीब है, वो उनको उस ग्रेडिंग के हिसाब से जगह देते हैं। जितनी वो वैल्यूएबल और सच्चाई पे मबनी ग्रंथ होती है, उतनी उसकी वो जगह बनती जाती है। उन ग्रंथों के अंदर वो ग्रंथें जो आकाश से आई हुई हैं, जिसमें तौरा, जबूर, अंजील, गुरु ग्रंथ, कुरान और ये जितनी वो बाकी बुक्स हैं, ये बुक्स जो हैं ये टॉप ऑफ द लिस्ट टॉप 10 में पड़ी हैं। और ये टॉप 10 में जो बुक्स पड़ी हैं, इन सब के जो राइटर हैं ये इलिटरेट हैं, ये अनपढ़ हैं, ये किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए हुए होते। जो नॉलेज इन बुक्स के अंदर है, ये नॉलेज आज की अवेलेबल रिसोर्सेस में से नहीं है। आज के इंसानों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर होता है। इंफॉर्मेशन वो होती है जो आपको कानों से मिले, कानों में जो शब्द चले गए, उससे जो आपने एनालिसिस कर लिया, जो आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, जो कुछ आपको बता दिया गया, उससे जो सीख आप तक पहुंची, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नॉलेज वो होता है जो आप दिल के कानों से सुनते हैं। और दिल एक वो पार्ट है कि जिसको हमेशा से सारे के सारे महापुरुषों ने इसको इंपॉर्टेंस दी है। हर महापुरुष ने दिल की बात करी है, लेकिन साइंटिस्ट आज तक ये कहते आए कि जनाब ये साइंसदान ते ए जिन्ने अपना की सदे हैगे ने, जिन्ने साधु ते संत हैगे ने, जिन्ने महापुरुष हैगे ने, ए जिन्ने शायर हैगे ने, ए सारे पागल ने, ये सारे दिल 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 हर वक्त दिल दिल की बातें करती हैं। ओ भाई, दिल का काम तो सिर्फ खून को पंप करना है। दिल तो सिर्फ खून पंप करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। आज अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, हार्ट एंड माइंड इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड माइंड स्टडी। ये अमेरिका का इंस्टीट्यूट है जो हार्ट पे और माइंड पे स्टडी करता है। अमेरिका के टॉप इंस्टीट्यूट में से ये एक इंस्टीट्यूट है, हार्ट एंड माइंड स्टडी का। इस इंस्टीट्यूट की जो लेटेस्ट सर्च है वो ये है कि जिस तरीके से ब्रेन के टिश्यूज सोचने का काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही टिश्यू रब ने दिल के अंदर भी रखे हैं जो सोचने का काम करते हैं।
इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी डिस्कशन हो रही है वो ये है कि डज अ मैन थिंक, क्या इंसान सोचता है। और दुनिया में इस वक्त जो बड़े बड़े लंबे चौड़े सेमिनार हैंडल करते हैं, जो लाखों रुपया एक एक घंटे के भाषण देने का, उपदेश देने का लेते हैं, वो इस चीज पे उपदेश दे रहे होते हैं, हाउ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, हाउ यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स। ओ भाई, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। आप अपने माइंड का कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने थॉट का कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने ब्रेन का कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कंट्रोल सिर्फ दिल का होता है, दिल कंट्रोल में आता है। और जब दिल कंट्रोल में आएगा तो ऑटोमेटिकली माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, ब्रेन कंट्रोल में आ जाएगा, थॉट कंट्रोल में आ जाएगी। दिल आपका सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है और सिग्नल सबसे पहले हृदय में आते हैं। हृदय से सिग्नल 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ब्रेन को चले जाते हैं और ब्रेन से यह कहा जाता है अब तू इस पे डिसीजन दे कि ये तुझे क्या सिग्नल आया है। वो सिग्नल जो ऑलरेडी ब्रेन के अंदर पड़े होते हैं वो उसको जस्ट इंटरप्रेट करता है। अगर आपने दिल को मुर्दा कर लिया, दिल आपका डेड हो गया और वो जो दिल से सिग्नल जाने थे ब्रेन को, वो वाला रास्ता ही बंद कर दिया, आपने डायरेक्ट कानों से सुनकर बात ब्रेन को दे दी, तो आपके पास सारी उम्र के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन आएगी, नॉलेज नहीं आएगी। दिल जिनके जिंदा होते हैं वो लोग अपने दिल के जरिए से जब अपने ब्रेन तक रसाई करते हैं और ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, इनके ऊपर वो चीजें खुल जाती हैं। ये उस लैंग्वेज को जानने लग जाते हैं जो रब की लैंग्वेज होती है। ये उस अता से देखते हैं जो रब की दी हुई होती है। इनकी ये जाहिरी आंखें काम नहीं करती, इनके दिल की आंख खुल जाती है। ये उस दिल की आंख से देखकर बंदे के बारे में इमेजिन करते हैं कि बंदे को क्या है। आज हमें जिस भी डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो बंदे के फेस को देख के, बंदे के चेहरे को देख के आपको मेडिसिन एडवाइस करे। वो फौरन जाते ही आपके 20 ब्लड के टेस्ट लिखेगा कि जनाब ये जाकर आप लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करा के आए। अब ब्लड टेस्ट के बगैर कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन नहीं देता। आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले, आज से 100 साल पहले कहां था ये ब्लड टेस्ट? उस वक्त के हकीम किस चीज से आपको मेडिसिन देते थे? सिर्फ आपका फेस देखते थे, सिर्फ आपकी ये पल्स देखते थे और पल्स देख के आपके बारे में राय बना देते थे। और वो राय आज के डॉक्टर से ज्यादा अच्छी होती है। आज आप गंगाराम हॉस्पिटल में जाएं, उनसे कोई आप ले लें एडवाइस, और उसके बाद आप आरआर हॉस्पिटल में चले जाएं, उनसे आप एडवाइस ले लें, उसके बाद आप दिल्ली हॉस्पिटल चले जाएं, उनसे एडवाइस ले लें, फिर आप पूना चले जाएं, उनसे एडवाइस ले लें। आप अगर 4 डिफरेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, 4 डिफरेंट राय आपको मिलेंगी। उस वक्त के हकीम ये चीजें नहीं करते थे। उनके लिए वो छठी हिस्स और 7वीं हिस्स इतनी मजबूत हो जाती थी, वो उसकी बेस पे ये डिसीजन करते थे जो आज की लैब टेस्ट से ज्यादा ऑथेंटिकेटेड होते थे। एक आदमी को कुछ लोग बीमारी की हालत में एक हकीम के पास लेकर जाते हैं कि ये मरने वाला है, तो जो ही उसकी चारपाई नीचे उतारते हैं तो उतनी देर में पीछे उसका एक भाई, उसको जब पता चलता है कि मेरे भाई को हकीम के पास ले गए हैं, वो घोड़े को झटपट दौड़ाता हुआ वो आता है अपने भाई का पता करने के लिए। तो वो जो ही भाई के पास पहुंचता है, भाई नीचे चारपाई पे पड़ा है, जो बीमार है, जिसको मरने के करीब लोग समझ रहे हैं और जिसको हकीम को दिखाने के लिए लाए हैं। हकीम ने दोनों को देखा, इधर नीचे चारपाई पे पड़े बंदे को देखा और उधर घोड़े पे खड़े हुए आदमी को देखा। तो हकीम ने कहा इस चारपाई वाले को छोड़ दो, घोड़े वाले को पकड़ लो, वो मरने वाला है। जो ही उस घोड़े वाले को नीचे उतारते हैं तो वो डेड हो चुका होता है, और ये जिसको वो मरने वाला समझ रहे थे वो दवाई लेता है और वो बच जाता है। लोगों ने हकीम से पूछा कि आप उस बंदे को जो घोड़े पे दौड़ता हुआ आ रहा है, आपने उसको कैसे कह दिया है कि ये मरने वाला है, और जिसको हम चारपाई पे उठाकर लाए, जो हिल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो बात नहीं करने जोगा, जो नीम बेहोश है, उसको आपने कहा ये बच जाएगा। तो उसने कहा
कि असल में मैंने उस बंदे की आंखों से ये पढ़ लिया था कि उसका जो वो मसाना है, ये पता नहीं अभी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसके अंदर वो यूरिन स्टॉप करता है, जो यूरिन की स्टोरेज होती है, उसने गाल ब्लेडर, उसने कहा जी ये उसका, मैंने वो देखा कि उसको तेज यूरिन आया हुआ था, वो अपने भाई की फिक्र में कहीं घोड़े पे बैठा है और घोड़े पे उसको जो हचकोले लगे हैं, उस हचकोले लगने से उसका वो मसाना फट गया है और मसाना फटने से वो यूरिन सारी उसकी बॉडी में फैल गया और उससे उसकी डेथ हुई है। अब उस बंदे को मैंने उस चीज से पहचान लिया। आज के अगर डॉक्टरों के हथे चढ़ा हुआ होता तो इन्होंने पहले उसके 18 घंटे टेस्ट करने थे और उसके बाद 18 डिफरेंट राय देनी थी। हम समझते तो हैं कि ये आंटी गूगल जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है, हम जो ही इसमें कोई चीज लिखते हैं फौरन ये हमारे सामने डाटा रख देती है। ये जस्ट डाटा ही हमारे सामने रखती है, हमारे दिल की आंख बंद होती है, हम इन आंखों से देखते हैं, इन कानों से सुनते हैं और उसी से राय बनाते चले जाते हैं। अब हमारी राय को अगर कोई इन दो चीजों से कंट्रोल कर ले, आज का सारा नॉलेज जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है, हमारी तो ग्रंथें भी डिजिटलाइज होती जा रही हैं, हमारे तो उपदेश भी डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। सब कुछ जब डिजिटलाइज हो जाएगा, जिस वक्त जिस बंदे का दिल करेगा वो एक बटन मारेगा और पूरी दुनिया का डाटा उड़ा देगा। जब पूरी दुनिया का डाटा उड़ जाएगा तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। जब तक आप अपने मन से, अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने अंदर से अपने आप को एजुकेट नहीं करते, उस वक्त तक आप डिजिटलाइज एजुकेटेड रहेंगे। और आप अपने मोबाइल के वजह से हैं। आप में से अक्सर लोगों की हालत यह है कि अगर इनका मोबाइल गिर जाए तो इनको अपनी मां का नंबर याद नहीं होता, इनको अपने बाप का नंबर याद नहीं होता, इनको अपनी बेटी का नंबर याद नहीं होता। ये हॉस्पिटल में पड़े होते हैं और डॉक्टर बेचारे थक जाते हैं कि पाजी अपनी पत्नी का नंबर दस दो ताकि असि उन्हें रिंग कर दईए। वो कहते हैं यार मोबाइल में, और मोबाइल तो मेरा उधर रह गया। हमारी सारी आत्मा मोबाइल के अंदर रह गई, मोबाइल गुम गया, आत्मा भी गई, हम एक चलती फिरती डेड बॉडी हो गए। ऐसे ही हमारा नॉलेज सारे का सारा आंटी गूगल के पास है, और जिस दिन ये आंटी रूठ गई और अगर किसी ने क्लिक मार दिया, गूगल सारी डिलीट कर दी, तो हम कहां जाएंगे भैया? ये नॉलेज जिसको आज हम नॉलेज समझते हैं, और जो ये हमारे ये 32-34 चैनल हमें दिन रात शाम को टीवी की स्क्रीन के ऊपर नॉलेज दिखा रहे हैं, ये सारे का सारा डिजिटलाइज नॉलेज है। और जो एक ही मीडियम्स है, एक ही वाया है, एक ही जरिया है, यही हम देखते हैं। जो कुछ सामने आंखों में दिखा, जो हमें न्यूज़पेपर ने बता दिया, जो हमारे सामने टीवी वालों ने बोल दिया, जो पत्रकारों ने बोल दिया, जो पॉलिटिशियन ने बोल दिया, वो हमारी इंफॉर्मेशन। नॉलेज तो है कोई नहीं, अंदर हमने सोचना नहीं। जब तक हमारे अंदर की फीलिंग नहीं जागती, हमारे हृदय की आंखें नहीं खुलती, हम चीजों को जब बैक साइड से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से और हर ओर से देखने के आदी नहीं होते, उस वक्त तक यकीनन हम वाइज पर्सन नहीं होते। वाइज होने के लिए ये जरूरी है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको 20 वाया से टेस्ट करें, 20 एंगल से उसको चेक करें कि क्या ये इंफॉर्मेशन ठीक है जो मेरे तक पहुंची है, क्या यही इंफॉर्मेशन है या इसके पीछे किसी का कोई राज है। वो किसी ने किसी महापुरुष से जाकर कहा था कि अगर मेरे पास कोई ऐसा केस आ जाए कि कोई आदमी मुझे ये कहे कि मेरा एक कान फलां बंदे ने काट दिया है, तो मैं उस पर क्या डिसीजन दूं। उन्होंने कहा उस वक्त तक डिसीजन ना देना जब तक जिस बंदे पे ब्लेम है उसको भी तू सुन ना ले, उसको अपनी कोर्ट में हाजिर करना और उसको पहले सुनना। हो सकता है कि जो एक कान की शिकायत लेकर आया है, इस बंदे ने उसके दोनों कान ही काट दिए हों और उस बेचारे ने जवाबन इसका एक कान काटा हो। तो जब वो तेरी कोर्ट में आएगा तो उसके दोनों कान जब कटे हुए होंगे, फिर आपको डिसीजन करने में आसानी होएगी कि अब मैंने फैसला एक कान के कटे हुए बंदे के बारे में करना है या जिसके दोनों कट चुके हैं उसके बारे में करना है। हमारे यहां यही कुछ होता है कि एक आदमी दूसरे के दोनों कान काट देता है
और जब वो जवाबन एक कान काटता है तो वो आदमी मीडिया के सामने खड़ा होता है, वो कोर्ट में पहुंचा हुआ होता है और वो अपना एक कान पकड़ के प्रेजेंट कर देता है और हमें मीडिया वो एक कान दिखा देता है। और जिस बेचारे के दोनों कटे होते हैं वो दोनों कानों के कटने के दर्द की वजह से मर चुका होता है और वो हमेशा के लिए उसके ऊपर वो ब्लेम चला जाता है और वो ब्लेम लेके स्वर्ग चला जाता है। अब वो उस पुजारी की तरह गॉड कनेक्टेड नहीं होता कि जो रब से ये कहे कि इस ब्लेम में मरने से पहले पहले मुझे ब्लेम से क्लियर करके मारना। हर इंसान की इतनी पहुंच नहीं है, हर इंसान इतना गॉड कनेक्टेड नहीं है कि वो अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को अपने मरने से पहले पहले क्लियर कर दे। ये आरोपों को क्लियर करने के लिए आपको गॉड से कनेक्ट होना, रब से जुड़ना जरूरी है। और आप इंसान जो है, इंसान के कर्म, इंसान के कर्म और इंसान की इंफॉर्मेशन, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। इंसान इंफॉर्मेशन भी लेता है और कर्म भी करता है। रब ने आपके कानों में आने वाली चीज के ऊपर कभी कोई हद नहीं लगाई, कभी कोई आपके ऊपर कोई लीगल वे में आपके ऊपर कोई पनिश नहीं रखा कि जी आपने ये चीज सुनी क्यों है, क्योंकि सुनना आपके बस में नहीं है। आप बाजार में जा रहे हैं, आपको भजन भी सुनाई देंगे, आपको गाने भी सुनाई देंगे, आपको गालियां भी सुनाई देंगी, आपको हजार तरह की चीजें सुनाई देंगी, लेकिन जो आपने इधर से डिसीजन लेना है उस चीज के ऊपर, उस चीज के बारे में जो सोचना है, जो आपने उस चीज से एनालिसिस करना है, ये हर इंसान का डिफरेंट है। हम मूवी हॉल में 300 बंदे को बिठाएं और 300 बंदे को एक ही मूवी दिखाएं, एक ही वक्त में दिखाएं, एक जैसी मूवी दिखाएं, 300 बंदे दे अगे पेपर रख दो और उन्होंने को पूछो कि व्हाट हैव यू नरेटेड फ्रॉम दिस मूवी, आपने इससे क्या एनालिसिस किया है, आप यकीन जानिए कि 300 के 300 बंदे की राय डिफरेंट होएगी। उसकी वजह कि कोई आदमी तो माधुरी दीक्षित की तारीफ में कुछ लिख देगा कि उन्हें बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, कोई आदमी वो अक्षय कपूर के बारे में लिखेगा, किसी को वो करीना कपूर अच्छी लगेगी, तो कोई और चीज करेगा। जो असल थीम होएगा उस स्टोरी का, उस पर किसी ने बात नहीं करनी है। और जब तक हमें उस थीम के, उस स्क्रीन के पीछे छुपे हुए उस थीम को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते कि यार आखिर इस मूवी के बनाने का पर्पस क्या है, इसमें मूवी मेकर दिखाना क्या चाहता है और उस वो लेसनिंग क्या देना चाहता है, और फिर उस लेसनिंग देने के पीछे आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जिस बंदे ने ये लेसनिंग दी है उसको किसने कहा है कि ये लेसनिंग दो। क्योंकि वो जो लिखारी है, जिसने वो प्ले किया है, जिसने वो मूवी चलाई है, उसको भी हो सकता है कि एक बंदे ने 3 करोड़ दिया हो और वो ये कहे कि तुम ये बात प्रूव कर दो, ये फिलॉसफी प्रूव कर दो, तुम ये थॉट को प्रूव कर दो। वो उसी थॉट को प्रूव करने के लिए एक वीडियो बना देगा। जब हमारे देश में वीडियो बनेगी तो हम राम को सच्चा साबित करने की वीडियो बनाएंगे, रावण को हमेशा झूठा साबित करने की वीडियो बनाएंगे। जब ये क्रिश्चियनों के पास जाएंगे तो वो हमेशा जीसस को सच्चा करेंगे और जीसस के अपोनेंट को झूठा करेंगे। जूस के पास जाएगी तो वो मोसेस को सच्चा करेंगे, फिरौन को झूठा करेंगे। जब ये मुस्लिमों की कोई फिल्म बनेगी तो वो मोहम्मद साहब जी को सच्चा करेंगे और अबू जहल को झूठा करेंगे। अब रोला सिर्फ ये है कि देखने वाला किस नजर से देखता है, बनाने वाला किस नजर से बनाता है और आपके हिस्से में क्या आता है। किसी के हिस्से में क्या चीज आई, किसी के हिस्से में क्या चीज आई, किसी ने क्या लेसनिंग ले ली, किसी ने क्या लेसनिंग ले ली। एक बंदा एक फिल्म को देख के ये फैसला करता है कि मैंने आज के बाद चोरी नहीं करनी, और दूसरा बंदा उसी फिल्म को देख के ये फैसला करता है चोरी करना तो बड़ा आसान काम है यार, मैं एवं सारा दिन खपदा रहना, ए देखो जेब कतरा ते दिहाड़ दा 1000 रुपया कमांदा है, मैं सुबह तो लेके शाम तक इट्टां ढोना, मैनू 200 रुपया मिलता है, तो मैं पागल हैगा जिहड़ा सारा दिन अपनी कंड तोड़वाना, मैं भी जाके यह काम करांगा। अब वो जो फैसला है ये आपको यहां जो बैठकर करना है, ये फैसला रब की तरफ से होता है। इंसान नहीं सोचता, इंसान को सुचवाया जाता है। इंसान नहीं फील करता, इंसान को फील कराया जाता है। इस वक्त पूरी साइंस कुछ कह रही है और बाबा विनोद कुछ कह रहा है, लेकिन आज नहीं, 2050 में, 2080 में साइंस भी यही चीज कहेगी जो आज
एक इलिटरेट बाबा कह रहा है। ह्यूमन बीइंग नेवर थिंक्स, अ मैन नेवर थिंक्स, ही हैज नो कैपेबिलिटी ऑफ थिंक्स। ये नहीं सोचता, सोच बाहर पड़ी है, फैली हुई है, आपके सराउंडिंग में है। आप सिर्फ सोच को इंटरसेप्ट कर रहे हैं अपने अंदर एंटीने से, हार्ट के एंटीने से। आपके हार्ट का एंटीना आपके ब्रेन को सिग्नल जनरेट करता है, आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। ब्रेन जस्ट एक हार्ड डिस्क है, उसमें पड़े हुए डाटे के हिसाब से चीज निकलेगी, और जो आप कमांड देंगे वो कमांड अगर आप लिखते हैं कि आप ऋषि कपूर की इमेज निकालें, तो वो कभी आपको आलुओं का रेट नहीं देगा। आप जैसा सिग्नल देंगे वो वैसी ही चीज आपके सामने डिस्प्ले करेगा। हम सोचते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं, सिग्नल कुछ जनरेट करते हैं और ब्रेन से डिमांड कुछ करते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि हमारे अंदर राइट डिसीजन की पावर आ जाए, हम सही सोचने वाले बन जाएं, हम सही समझने वाले बन जाएं। तो दैट इज इम्पॉसिबल। हम उस वक्त तक राइट दिशा में सोचने वाले, राइट दिशा में डिसीजन लेने वाले, राइट दिशा की पहचान करने वाले नहीं बन सकते जब तक कि हमारा हृदय नहीं जिंदा होता। और हृदय को जिंदा सिर्फ और सिर्फ रब की याद करती है। रब की याद के अलावा हृदय को जिंदा करने का कोई और टेक्निक नहीं है। आज नहीं, आज से 10 साल बाद नहीं, आज से 20 साल बाद नहीं, आज से 30 साल बाद दुनिया की साइंस ये कहेगी, मेरी ये बातें आप डायरियों पे लिख लें और डायरियों पे लिख के अपने बच्चों को दे जाना, अपने बच्चों से कहना, अपने आगे बच्चों को दे जाना। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, साइंस ये मानेगी कि एक बाबा विनोद आया था, उसने 2020 में ये कहा था कि दिल को जिंदा सिर्फ खुदा की। मेरे चांद, रब से कनेक्टिविटी बनाकर देखो, फिर देखो कि आपके अंदर सोचें कहां कहां से आती हैं, आपके अंदर नॉलेज कहां कहां से आता है, आपके अंदर जानकारी कहां कहां से आती है। मैंने इस बोरी को यहां से रस्सी बांध रखी है, इस बोरी को हिलने नहीं देता, इसके अंदर से कुछ निकलने नहीं देता। विनोद ठहर जा, ठहर जा, अभी लोगों में सुनने का हौसला नहीं है। अभी ठहर जा विनोद, अभी लोगों में सुनने की हिम्मत नहीं है। ठहर जा विनोद, अभी लोगों की शक्ति इतनी नहीं बनी है। जिस दिन लोगों में सुनने का हौसला आ गया, मैं लोगों को यहां तक बता दूंगा कि तुमने जब पहली ब्रीथ ली थी तो तुम्हारे ऊपर पहली नजर किसकी पड़ी थी, उसका क्या उस वक्त स्टाइल था, उस वक्त उसकी एज कितनी थी, उसका रंगत कैसी थी, उसने क्या खाया हुआ था, मैं यहां तक बोल दूंगा। लेकिन अभी मेरी जबान के ऊपर कड़े पहरे लगे हुए हैं। ये विनोद ने अपने आप को अगर इस जगह से बांध रखा है, इन रस्सियों से बांध रखा है, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ऐसा नहीं है कि विनोद को चीजों का पता नहीं या विनोद चीजों को जानता नहीं। विनोद अगर खामोश है तो उसके पीछे हजार हिकमतें हैं। और विनोद अगर कोई चीजें भांपता है या चीजें बोलता है या चीजें कहता है, तो विनोद उसके साथ साथ दिन रात रब से दुआएं भी करता है कि ये जो चीजें मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे देश को देखना नसीब ना हो। जो चीजें मैं देखता हूं, काश मेरे देश की जनता ये चीजें ना देखे। मैं खुदा की कसम उन तस्वीरों को जो देखता हूं, वो तस्वीरें मैं आपके सामने रख दूं, आप गम से पागल हो जाएं। मैं उन तस्वीरों का तज़किरा नहीं करता, मैं उस सिनेरियो और थिएटर में जाके जो कुछ मैं ऑब्जर्व करता हूं आपको दिखाता नहीं हूं। आपको हल्का फुल्का सिर्फ वार्निंग देता हूं, यार आगे का समय कुछ ऐसे है, आगे वाले हालात कुछ ऐसे हैं, आगे कुछ ऐसे होने जा रहा है, या थोड़ा सा ध्यान कर लेना, या थोड़ी सी अपनी सोच ठीक कर लेना, थोड़ा सा अपना पांव ठीक रखना, अपने पांव से जूती ना उतारना, अदरवाइज तुम्हारा पांव जख्मी हो जाएगा, तो एक कांटे चुभ जाएंगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। ये चीजें सिर्फ इस वजह से कहता हूं कि अगर टोटली खामोश रहता हूं तो मैंने अपने रब को जवाब देना है, जिस रब के साथ मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं तुझे बेचूंगा नहीं, मैं तेरे ऊपर झूठ नहीं बांधूंगा, लेकिन जो कुछ तू मुझे दिखाएगा मैं उसको हूबहू बयान करूंगा, मैं उसको छुपाऊंगा नहीं। जो चीज मेरे दिल पे उतरेगी, जो चीज मेरे मन पे उतरेगी, मैं उस पे पहरे नहीं बिठा सकता, मैं छुपाऊंगा नहीं। मैं दुनिया को बताऊंगा, लेकिन उसकी प्राइस नहीं लूंगा, उसकी कीमत नहीं लूंगा, अपने आप को बेचूंगा नहीं।